अब जब क्लेमन अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लेमन पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि क्लेमन के भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। और क्लेमन को अब वार्डन की बात समझ में आ गई कि उसने क्यों कहा था कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब क्लेमन को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह से मारा। इस मारपीट में क्लेमन इतना जख्मी हो गया कि उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लेमन होश में आया उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन की बहादुरी देखकर हैरान रह गया कि ये इतना सब कुछ झेलने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर ने उसे समझाया कि इस जेल से जिंदा भाग पाना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो बाहर की जमा देने वाली सर्दी में मर जाओगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, क्योंकि जिन कोयले की खानों में तुम काम करते हो वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है जो हवा के जरिए तुम्हारे शरीर में जाता है और उससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमन से कहा कि तुम्हें एक आखिरी बार इस जेल से भागने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरत का सारा सामान निकालकर क्लेमन को दे दिया और उसे ये भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छुपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लेमन को एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने ये सारा सामान इसलिए पहले से इकट्ठा किया हुआ था क्योंकि वह खुद भी इस जेल से भागना चाहता था, मगर 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वह कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लेमन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ एक बार फिर से रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा भाग निकला और इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलने के बाद सुबह भी चलता रहता है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ न ले। अब जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लेमन जेल से फरार हो चुका है तो वो सीधा डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली।